मैं समझता हूँ कि सिंध में अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हर बार इस शहर में रहने वाले लोग कई बार टीवी पर देखते हैं कि एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ साइलिन आकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और हर बार इनके वसीले से ये तूफ़ान टल जाते हैं। 1293 सालों से ये अमल जारी और सारी है। आज ये सादत अल्लाह ताला ने मुझे दी, हमने यहाँ आज इसका इफ्तिदा किया। सेक्रेटरी औकाफ भी मेरे साथ थे, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ भी साथ थे और हमने ऊपर ये की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती और मईशत इसकी बेहतर कर दे। हम जिस माशी बहरान में फंसे हुए हैं उसमें बेहतरी आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ इनके वसीले से अल्लाह ताला से मांगी हुई दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और आने वाले चंद महीनों में आप सब देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी और आने वाले जितने दिन हैं उसमें बेहतरी आएगी। जहाँ तक बात है कि हम जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध में जो पहले कोविड के बाद और उसके बाद जो सैलाब आया उसमें जिस तरह से तबाही हुई है और आज तक कई जगहों पर पानी खड़ा है, उसमें कई लोग माशी बहरान का शिकार हुए। उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला उनके वसाइल बढ़ाए और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं समझता हूँ कि इस माशी बहरान से सिर्फ हमें दुआएं निकाल सकती हैं। गो के शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने बेहतरीन हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए इस बार IMF के साथ डील किया और हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। लेकिन ये सब कब तक होता रहेगा और कब तक हम इन्हीं अपने लोगों को और बुज़ुर्गान दीन को भी बार बार एक ही बात कहते रहेंगे, एक ही दुआ करते रहेंगे। हमें अब कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके, हम इतना मईशत को मजबूत कर सकें कि इन बहरानों से निकल जाएं। आज की इस दुआइया तकरीब में, इस इब्तिदा में आप यकीन जानें कि पाकिस्तान की सलामती और मईशत के अलावा कोई दुआ नहीं की। यही बेहतर समझा कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मराइल से गुज़र रहा है उसे जल्द से जल्द निकले और अपने पैरों पे खड़ा हो। मैं समझता हूँ सूफियाओं की इस धरती में हमें ये अल्लाह ने एज़ाज़ दिया कि हम हर बार अपने मसाइल लेकर इन बुज़ुर्गान दीन के मज़ारों पर जाते हैं और आज तक इसीलिए हम कायम व दायम हैं। वरना जो हालात और मामलात थे तो कई लोग, कई पड़ोसी मुल्क ये नज़र लगा के बैठे थे कि हम पता नहीं कब डिफ़ॉल्ट कर जाएं, कब हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा गमगीर हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इन बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से हम हमेशा बच जाते हैं और अल्लाह ताला इसी तरह से हमें बचाए रखे। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि इस वक्त माशी मुश्किलात का भी पाकिस्तान को सामना है। आप कफ़ायतशुआरी की बात करते हैं जो कि हमें गवर्नर हाउस में तो वो मुहिम नज़र आती है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस में वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। प्रेसिडेंट साहब जाते हैं हज के लिए और शाही ख़ानदान के इन्विटेशन पे 52 लोगों की लिस्ट वो भेजते हैं। तो आपने बतौर गवर्नर उनसे कोई शिकायत की कि सदर साहब ये क्या कर रहे हैं, हम तो कर्ज लेने वाले ममालिक में से हैं, और क्या आप मुबारकबाद जब देने जाएंगे तो उनसे ये शिकवा करेंगे कि गवर्नर साहब इस तरह तो न करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के माशी हालात का सभी को अंदाज़ा है। मुझे नहीं पता कि वो किस खर्चे पर गए हैं, आप बता रहे हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है। आज जिस तरह हमने इब्तिदा किया तो ऊपर हमने जो ख़वातीन को कपड़े दिए वो तो शायद मेरे ख़्याल से औकाफ़ ने इंतज़ाम किया था या मज़ार ने, लेकिन यहाँ जो नीचे हमने मर्द हजरात में कपड़े तकसीम किए, ये मैं अपनी ज़ाती हैसियत से अपनी जेब से लेकर आया था लोगों में तकसीम करने के लिए। और गवर्नर हाउस में भी हम जितने अखराजात कर रहे हैं, चाहे वो रमज़ान का इफ्तार डिनर हो, IT कोर्सेज़ हो, राशन की तकसीम हो या बाकी जितने मामलात हैं, वो सब मेरे मुखय्यर हजरात जो दोस्त हैं और मैं अपनी जेब से करता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। आपके इतला के मुताबिक जब मैं उनको मुबारकबाद देने जाऊँगा
तो आपका ये पैगाम दूंगा मैं उनको। गवर्नर साहब करप्शन के हवाले से सिंध तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन करप्शन ने मज़ार जैसे अहम मकाम को भी नहीं बचा। यहाँ आज मैंने मालूम किया जो निजी सिक्योरिटी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड फायर अंजाम दे रहे उनकी तनख्वाहें 15,000 रुपये और 12 घंटे की ड्यूटी है। तो आप सूबे के आईनी सरबराह हैं, तो इनके लिए कुछ करेंगे? कंपनी को तो आउटसोर्स करके ना सर। देखिए जी, बात यह है कि जो भी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं ये इनसे ज़रूर सवाबदीद होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कई ऐसे दोस्त हैं जिनके घरों पर भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे जब पूछें तो वो कहते हैं हमारी तनख्वाह 15,000 है, लेकिन सिक्योरिटी कंपनियां उनसे कोई तकरीबन 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं। तो यहाँ भी यही सूरत हाल होगी, क्योंकि ये 22,000 रुपये कंपनी चार्ज कर रही है। लेकिन ये कंपनियां हैं कि जो ये जो अभी एडिशनल सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि 22,000 के हिसाब से दिया जा रहा है, मैं फिर भी ये कहूँगा कि इसको भी बढ़ाया जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी कम से कम मिनिमम जो है 20,000 होनी चाहिए। ये पाबंद किया जाए। कंपनी फिर 2,000 4,000 बिल्कुल रखे कि उसका काम है, लेकिन वाकई 12,000 या 15,000 में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। इसको ज़रा सा आप देखिए। कल रात से सीनियर साहबी है, एजुकेशन रिपोर्टर है हसन अस्करी साहब, वो निकलेंगे अपने ऑफिस से। वाले ने, बेकरी वाले ने, गोश्त वाले ने, समोसे वाले ने, सबने जीना आराम किया हुआ। 230 रुपए किलो दूध बिक रहा है, 50 रुपए लीटर जो है ना कराची के शहरी हर लीटर पे दे रहे हैं। 48 लाख लीटर से 7.5 करोड़ रुपए रोज होता है। महीने के जो है ना अरबों रुपए बनते हैं। ये गवाला जो है ना इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नर साहब जरा इनके ऊपर जी बिल्कुल, मैं कमिश्नर कराची से इस पर ज़रूर बात करूंगा। और मुझे कई लोगों ने ये शिकायत की है कि जो दूध वाले हजरात हैं, गवाले या नागोरीज़ हैं, ये मनमाने रेटों के ऊपर जो है वो दूध बेच रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल कमिश्नर कराची को हिदायत कर रहा हूँ मीडिया के थ्रू भी, और अभी मैं जाके उनसे बात भी करूँगा कि इसको फिलफोर ठीक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के तूफ़ान में सभी पिसे हुए हैं। और ऐसे में अगर दूध जैसी अशिया जो घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है और कुछ इस तरह के मामलात में अगर दूध भी दस्तरस से बाहर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस बात का सख्ती से नोटिस लेता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस पे पेशरफ भी नजर आएगी। आखिरी सवाल है। कराची से दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर कराची वो वाइस कमिश्नर है जो दफ्तर से निकलने को ही तैयार नहीं है। उससे ना दूध वाले कंट्रोल होते हैं, ना सब्जी वाले कंट्रोल होते हैं, ना मुर्गी वाले कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे कमिश्नर का शहर को क्या फायदा? तो आप गवर्नर है, कम से कम कोई कमिश्नर ही ढंग का लिया है। देखिए, कल रात से सीनियर साहबी हैं हसन अस्करी साहब, एजुकेशन की बीट को देखते हैं 20 साल से जायद हो गए उनको साबित करते हुए, जंग से वापस आए। कल रात से वो लापता कर दिए गए हैं, अब तक उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है, थाने से कुछ नहीं बताया जा रहा। अब सहाफ़ी भी अगर इस शहर में महफूज नहीं है तो आम शहरी इसमें क्या महफूज? मैं ये समझता हूँ कि जो आपने पहली बात की कमिश्नर कराची के लिए, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे 4 दिन के लिए IG सिंध के साथ कोऑर्डिनेशन करा दें। अगर 5वें दिन इस शहर में स्ट्रीट क्राइम हो जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए, तो मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। इसी तरह मैं आज ये कह रहा हूँ कि कमिश्नर कराची को भी मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। यही कमिश्नर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे IG सिंध और कमिश्नर कराची को जानता हूँ, दोनों बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन जब इख्तियारात देंगे तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं कमिश्नर से हम दूध भी सस्ता करा देंगे, सब्जियां भी सस्ती करा देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी कोऑर्डिनेशन और उनको इख्तियारात दिए जाएं। जहाँ तक आपने मोहम्मद अस्करी साहब की बात की है, तो मैं इस चीज़ का मेरे नॉलेज में कल मुझे हमारे प्रेस सेक्रेटरी ने रात बताया था, सलीम साहब ने। मैंने IG सिंध से बात की है और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ GO के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए। क्या इशू है इसके ऊपर बातचीत करके मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगा। शुक्रिया।
मोर्चा लगाया गया है आवाम के मसाइल हल करने के लिए। लोड शेडिंग इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है। लोग कह रहे हैं कि घंटा बजा के भी ये जो है दरख्वास्त दायर करवाई है, लेकिन कोई मसला का हल ही निकल रहा है गवर्नर साहब की तरफ से। इस पे जाके देखिए, हमारे पास तो जो 2 से 2,500 रुपए तक का भी बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम खुद पे करते हैं गवर्नर हाउस की तरफ से, यानी मैं अपनी ज़ाती हैसियत और हमारे दोस्त ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा पिसे हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया 12,000 रुपये तनख्वाह है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी 2-2, 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है। जुल्म और सितम देखें, जो 25,000 कमा रहा है उसका बिल 30,000 रुपये आ रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है अरबाब इख्तियार को कि कई का जो लाइसेंस है इसको रिन्यूअल ना किया जाए। उसके अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से भी इस्लामाबाद में बात हुई, जहां यूएस नेशनल डे था, वहां पर भी उनसे ये कहा कि इसके ऊपर नज़र सानी करें। अगर कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रिन्यूअल करना ही इतना ज़रूरी है, ऐसी शराइत है, तो कम से कम पूरा कराची है 5 लोगों को ये लाइसेंस दें, इनकी इजारादारी को ख़त्म करें। अब ये कराची के लोग ही ख़त्म करा सकते हैं। मेरा काम बहैसियत आइनी सरबरा के इनको बताना है, बार बार बताना है, बताता रहूँगा, चाहे वो बिजली का बहरान हो या किसी भी किस्म के बहरान हो, करप्शन के मामलात हो, सिस्टम के मामलात हो। आवाज़ उठाता रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा, आवाम के लिए, आवाम के मसाइल के लिए। और आज भी अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार पे खड़े होकर मैं ये कहता हूँ कि 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, उसी चीज़ को दिल में और दिमाग में रख के मैं चल रहा हूँ। और तमाम ही माफियात से भी हम पंगा ले रहे हैं, लेते रहेंगे। गवर्नर हाउस के बाहर जो घंटी लगाई है, 12 से 8 तक जो मसला लेकर आएगा इंशाअल्लाह ताला उसके साथ खड़े हैं। शुक्रिया।